आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से आपका स्वागत है अपनी बीबी एकेडमी में, और आज फिर से एक नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं, जो है कि घोड़े का राशन स्केल। कि घोड़े का राशन स्केल क्या है। आपको देखने में थोड़े नंबर लग रहे होंगे, बड़े लग रहे होंगे, लेकिन ये एकदम आसान है। एकदम बेसिक ट्रिक से बताऊंगा, आप तुरंत इन्हें याद करोगे। और ये देखना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, 101% कहता हूँ, 101% कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा पेपर में। आप कुछ भी कर लेना, ये क्वेश्चन कभी आउट हो ही नहीं सकता। तो आज का जो है, आप अगर कोई चीज़ रखते हो, आप बेसिकली आप सोचो किस चीज़ को रखा है, तो उसका खाने का मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट होर्स रहते हैं, घोड़े रहते हैं, तो उसमें जैसे गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त, सेना में मान्यता प्राप्त घोड़ों के रंग होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट का एक घोड़े के लिए बनाया गया राशन स्केल होता है। ठीक है, जिसको फॉलो करके हमारे जो ग्रूमर होते हैं वो उसे राशन या खाना या चारा बोल सकते हैं, चारा पर डे प्रोवाइड करते हैं, डालते हैं कि वो उतना ही खाए। ठीक है, तो इनकी भी कैटेगरी होती है। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, राइड ए, राइड बी, राइड पोनी, एम ए बी। ठीक है, ये सारे होते हैं उनके घोड़े के क्रम होते हैं कि उनको किन किन तरीके से बांटा गया। तो आज का जो है वो है घोड़े का राशन स्केल। इसमें क्या क्या, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये देखो कि घोड़े को क्या क्या चीज दिया जाता है खाने में। वो देखो, सबसे पहले क्या दिया जाता है, चना। चना, ठीक है। उसके बाद जौ, ठीक है, जौ भी आपने देखा। चोकर आपने देखा है कि जो मम्मी घर में आटा चालती हैं बनाने के लिए, गूंथने के लिए, रोटी बनाने के लिए, तो उसमें जो मोटा मोटा बच जाता है गेहूं का, उसे कहते हैं चोकर होता है। नमक सबको पता है, सॉल्ट नमक सबको पता है, सब घर में यूज ही करते हैं। घास ग्रीन वाली घास आपको सबको पता है कि घास क्या होती है। अब तुम्हें दिक्कत आएगी बिछाली में, कि बिछाली क्या होती है। बिछाली जो होती है वो होती है सूखी घास। आप कभी यूनिट में जाते हो तो देखते हो ठंडियों के टाइम में क्या होता है कि बेड बना के रखते हैं। आप देखना एनसीसी में जाओगे तो दूसरा वाला जो थान है उसके साइड में जिधर घोड़े को नहलाते हैं उस साइड देखना घास बहुत सारी रखी हुई है। तो ये थान बनाते हैं, उसका बेड बनाते हैं। इसकी भी क्वांटिटी होती है, अगर कम कर दिया तो बेड छोटा हो जाएगा, ज़्यादा कर दिया तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इनकी भी क्वांटिटी होती है। तो इनको कैसे मेंटेन करना है। अब चलते हैं इसके मेन टॉपिक पे, जो क्वेश्चन में हमेशा पूछते हैं कि राइड ए के घोड़े को कितना राशन दिया जाता है। वो देखो कितना राशन दिया जाता है। सबसे पहले है राइड ए का जो चना है वो दिया जाता है 1 किलो 360 ग्राम। 1 किलो 360 ग्राम ये राइड ए को चना दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा जौ कितनी दी जाती है, ये 2 किलो 40 ग्राम। 2 किलो 40 ग्राम जौ दिया जाता है राइड ए के घोड़े को। अब आते हैं चोकर पे। जो चोकर है हमारा वो 1 किलो 130 ग्राम चोकर दिया जाता है अपने राइड ए के घोड़े को। अब आगे चलते हैं नमक पे आते हैं। नमक कितना दिया जाता है, नमक दिया जाता है 0.030 यानी 30 ग्राम। घोड़े को नमक कितना पर डे दिया जाता है, ये पर डे का है। ठीक है, महीने का मत समझना, पर डे का ये फॉलो होता है। ठीक है, 30 ग्राम नमक पर डे दिया जाता है। नमक से क्या होता है कि उनका जो डाइजेशन सिस्टम रहता है, आपने अगर आर्मी अटैचमेंट काटा होगा तो आप उसमें देखोगे जब हमें इक्विटेशन में ले जाएंगे राइडिंग के लिए, तो देखना हर एक थान में ऊपर से एक रस्सी में बांध के नमक लटका के रखते हैं। नमक लटका के रखते हैं, वो घोड़ा उसे चाटता रहता है, उससे क्या होता है उनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। ये प्लस पॉइंट है, आप याद करना। कभी ये भी पूछ सकता है कि हम घोड़े को नमक क्यों लटका के रखते हैं थान के पास। ठीक है, तो जो नमक है हमारा वो 30 ग्राम है। उसके बाद जो घास है ग्रीन घास वो 9 किलो 70 ग्राम दी जाती है राइड ए के घोड़े को। ठीक है, और उसके बाद जो बेड आता है, बिछाली होती है जो, वो कितनी डाली जाती है, 1 किलो 360 ग्राम। ठीक है, पता चल गया। अगर आपको कोई दिक्कत हो वीडियो पॉज करके फिर से देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं राइड बी पे। राइड बी जो घोड़ा होता है वो ये समझो कि थोड़ा सा छोटी हाइट का होता है। ठीक है, राइड ए का जो होता है 152 अबव होता है, राइड बी का 147 48 से 52 तक होता है। ठीक है, उसके नीचे पौनी आते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से देख लो। राइड बी जो है इसमें जो है घास सेम दी जाती है, घास 1360 यानी 1 किलो 360 ग्राम दी जाती है। ठीक है, इनका बराबर है। उसके बाद आते हैं जौ पे। जो हमारा जौ है वो 1 किलो 810 ग्राम दिया जाता है राइड बी को, 1 किलो 810 ग्राम। और जो चोकर है वो 910 ग्राम से दिया जाता है, किलो नहीं 910 ग्राम दिया जाता है। ठीक है, नमक सेम है, नमक 30 ग्राम देते हैं हम, घास 8 किलो 160 ग्राम देते हैं। ठीक है, और आपका जो बिछाली है वो 1 किलो 360 ग्राम होता है। अब चलते हैं
रिमाउंट। अब आप लोगों पे डाउट आएगा ये रिमाउंट क्या है, ये डाउट होएगा कि ये रिमाउंट क्या है। आप राइडिंग करते होगे, आप खुद ही सोचो क्या क्या पता है रिमाउंट क्या होता है। वो वाला नहीं, माउंट डिसमाउंट वाला, ये रिमाउंट पूछ रहा है। रिमाउंट क्या होता है नहीं बता, मैं बताता हूँ आपको। रिमाउंट होता है जब घोड़ा पैदा होता है, जब बच्चा होता है तो उससे कैटेगरी नहीं बांटते, उसे रिमाउंट बोलते हैं, एकदम नया बच्चा है। तो उसका भी तो कोई राशन स्केल होगा। गवर्नमेंट ने जैसे राइड ए राइड बी का दे दिया, तो बच्चे का भी होगा कि बच्चे को कितना है। ऐसा नहीं बच्चे को दे दिया, बड़े के हिसाब से खा ही नहीं पाया, दिक्कत आ गई, कोलिक हो गया। कोलिक सबसे खतरनाक बीमारी होती है घोड़ों में। वो आप ये याद रखना कि कोलिक जिस घोड़े को हो जाता है 80% चांस होता है, 20% चांस होता है 100 में से कि ये बचेगा। कोलिक बहुत डेंजरस बीमारी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ एक राहुल सर हैं, डॉक्टर हैं यूनिट में। वो हमारी उनकी बात हुई थी, वो बता रहे थे कि उन्होंने कई सारे ऐसे कोलिक के केस बचाए हैं, तो उनको इस चीज़ में थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं ऐसे ही बता दूँ जैसे, तो रिमाउंट जो होता है, जो बच्चा होता है, उसके बाद राइड ए राइड बी बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका जो होता है 1 किलो 360 चना सेम होता है, जो कम हो जाता है, जो सिर्फ रह जाता है 450 ग्राम, जो चोकर रहता है वो 910 ग्राम सेम रहता है, नमक सेम रहता है, इसकी घास बढ़ जाती है, घास 15 किलो हो जाती है, ठीक है। 15 केजी, कंफ्यूज मत होना, घास 15 केजी हो जाती है। और जो बिछाली रहता है वो 1 किलो 360 ग्राम रहता है, ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं पोनी। अब आते हैं पोनी, जो बहुत आपने यही सुना होगा, राइड ए राइड बी और पोनी, बस यही सुना, राइड ए राइड बी और पोनी। तो अब आते हैं पोनी। अब रिमाउंट का भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिमाउंट सॉरी पोनी, पोनी का जो होता है उसका जो चना होता है 1 किलो 130 ग्राम चना सेम होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जौ। जौ जो है वो 1 किलो 910 ग्राम होता है। कितना? 900 0.910 यानी 910 ही ग्राम होता है। और चोकर 1 किलो 20 ग्राम हो जाता है, ठीक है। नमक सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं। घास जो रिमाउंट की थी वही इसकी पौनी की होती है, 15 केजी, ठीक है, 15 किलो। और जो इसकी बिछाली है वो 1 किलो 360 ग्राम हो जाती है, ठीक है। तो ये है कुछ राशन स्केल। ये मैं कह रहा हूँ कि दावे के साथ कहता हूँ कि इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। आप इस वीडियो को देखो और आप समझो कि कैसे कैसे क्या है। मैं साइड हो जाऊंगा थोड़ी देर में, आप इसकी स्टोरी ना, मैं तो कहता हूँ एक छोटी सी कॉपी बनाओ और उसमें जो मैं कराता हूँ बस वो लिखते रहो और देख समझते रहो कि कैसे इनका होता है। और एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि पानी भी पूछ लेता है कभी कभी कि जो हमारा घोड़ा है वो प्रतिदिन कितना पानी पीता है, तो वो 30 से 50 लीटर प्रतिदिन उसकी पीने की क्षमता होती है। तो ये रहा हमारा घोड़े का राशन स्केल। आप, मैं साइड दूंगा भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। अगर नहीं लिखे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, जब आपको मौका पड़े तो एक नज़र डाल लेना या मेरी वीडियो देख लेना, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और मैं सारा सिलेबस इसी चैनल पे कवर करवाऊंगा, बीबी अकेडमी पर सारा एनसीसी का सिलेबस कवर करवाऊंगा। और आप ध्यान से पढ़ते रहो, ए ग्रेड लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप पढ़ते रहो और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहो जिस तरह से आपने अभी तक हमें सपोर्ट किया है। हमारी और भी क्लासेस चल रही हैं, आप वहाँ पे आ सकते हो। और हमारा एसएससी एमटीएस हवलदार का भी बैच रिलीज हो गया है। जो भी इंटरेस्टेड है आप कमेंट डाल देना, हम आपको ग्रुप में ऐड करवा देंगे। उसकी भी नाम मात्र की फीस है। आप डेमो क्लास फ्री है 3 डेज, आप आके वो ट्राई करना, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन होना। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और इसे मैं साइड होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, जय हिंद।